परछाई लोक से लौटने के बाद गौरी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। कामिनी डायन ने जिस आतंक का माहौल बना रखा था, उसे खत्म करने के लिए गौरी अब पूरी ताकत से उसके सामने खड़ी हो जाती है। जादू तेरी नजर सीरियल में दिखाया जाएगा कि कैसे माता रानी के आशीर्वाद से गौरी की खोई हुई शक्तियां फिर से लौट आई हैं। परछाई लोक में विहान की मदद से गौरी ने परचासुर का भी अंत कर दिया है और अब वह विहान के साथ अपनी असली दुनिया में लौट आई है। कामिनी डायन ने जब घर पर अपना कहर बरपाया हुआ था, उस वक्त सब कुछ बर्बादी के कगार पर था, लेकिन गौरी के लौटने से अब एक उम्मीद जगी है। गौरी अपने भीतर समाई दिव्य शक्तियों के सहारे कामिनी का सामना करती है। जब वह अपने परिवार को बचाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करती है तो घरवाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकने वाला पल तब आता है जब विहान भी गौरी को इतनी ताकतवर रूप में देखता है, क्योंकि अब तक वह भी इस सच्चाई से अनजान था। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब सिया भी अपनी सच्चाई सबके सामने रखती है कि वह एक सर्पिका है। सिया का यह राज सामने आने के बाद हर्ष किस तरह प्रतिक्रिया देगा, यह तो आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इससे पूरे परिवार में हलचल मच जाएगी। गौरी अपने परिवार की रक्षा के लिए जब अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो घर में मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। गौरी अब एक पल के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह जानती है कि कामिनी को हराने के लिए उसे अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। सवाल यह उठता है कि क्या गौरी अकेले कामिनी जैसी शक्तिशाली डायन का सामना कर पाएगी या फिर विहान भी उसका साथ देगा। इस बीच एक और रहस्य खुलने वाला है कि विहान असल में वंशराज है और उसी की वजह से इस घर पर डायन का साया मंडरा रहा है। अगर गौरी को यह सच्चाई पता चलती है तो वह किस तरह से प्रतिक्रिया देगी, यह भी देखने योग्य होगा। विहान के मन में छुपी भावनाएं, उसके संघर्ष और अपनी मां के खिलाफ खड़े होने का दर्द भी कहानी में एक अलग आयाम जोड़ता है। गौरी अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर को बचाने के लिए कामिनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। परछाई लोक में उसने जो कुछ भी सीखा, जो भी अनुभव किया, वह अब उसकी शक्ति बन चुका है। माता रानी के आशीर्वाद ने उसे एक अद्भुत योद्धा बना दिया है। कामिनी की काली शक्तियों के सामने गौरी की दिव्यता एक उजाला बनकर खड़ी होती है। गौरी की लड़ाई अब केवल एक डायन से नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर एक यात्रा बन गई है। वह जानती है कि अगर उसने हार मान ली तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए वह अपने अंदर की सारी शक्ति को समेटकर अपने परिवार के प्रति प्रेम और विश्वास को ढाल बनाकर कामिनी का सामना करती है। जब गौरी अपनी शक्तियों से कामिनी पर वार करती है, तब कामिनी भी अपनी काली शक्तियों का पूरा जोर लगाती है। घर के हर कोने में जादुई ताकतों का टकराव महसूस किया जाता है। इसी दौरान विहान भी अपने भीतर चल रही लड़ाई से जूझ रहा होता है। एक तरफ उसकी मां कामिनी है और दूसरी तरफ गौरी, जिससे वह प्रेम करता है। विहान के दिल में गहरी उथल पुथल मची हुई है। क्या वह गौरी का साथ देगा और अपनी मां को रोकने के लिए खड़ा होगा, या फिर अपने रिश्तों की जटिलता में उलझकर सब कुछ नष्ट होने देगा। यह एक बेहद भावनात्मक मोड़ है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। सिया का सर्पिका होने का रहस्य खुलते ही घरवालों के मन में संदेह और डर की लहर दौड़ जाती है। हर्ष का रिएक्शन सबसे खास रहेगा, क्योंकि वह सिया से जुड़ा हुआ है। इस सच के सामने आने से उनके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। गौरी और कामिनी की इस महासंग्राम में जब कामिनी गौरी पर एक अंतिम शक्तिशाली वार करती है, तब विहान खुद को रोक नहीं पाता और गौरी की रक्षा के लिए बीच में आ जाता है। यहीं से उसकी असलियत भी धीरे धीरे सामने आने लगती है कि वह वंशराज है। गौरी को जब विहान की सच्चाई का पता चलेगा तो उसका दिल टूट सकता है, लेकिन फिर भी वह जानती है कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो उसे विहान पर विश्वास करना होगा। अब जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा कि कैसे गौरी और विहान मिलकर कामिनी डायन का अंत करते हैं और कैसे अंधकार पर विजय प्राप्त कर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन इस जीत की कीमत क्या होगी? क्या परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? क्या गौरी और विहान का रिश्ता इन सारे रहस्यों के बावजूद मजबूत रह पाएगा?
यह सब देखने के लिए दर्शकों को अगले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा, जहां हर रात से पर्दा उठेगा और हर किरदार अपनी नियति का सामना करेगा। जो विहान आज तक गौरी को एक साधारण लड़की समझता था, जिसे वह केवल एक नाचने वाली कहकर तुच्छ समझता था, वही अब अपनी आंखों से देखता है कि गौरी की सूझबूझ और अद्भुत शक्ति ने ही उसे परछाई लोक में परचासुर से बचाया था। विहान, जो हमेशा गौरी को नीचा दिखाने और तिरस्कार करने में आगे रहता था, अब खुद गौरी का आभारी बन गया है। परछाई लोक में जीवन और मृत्यु के उस भयानक संग्राम में अगर कोई था जिसने सब कुछ सहते हुए भी हार नहीं मानी, तो वह केवल गौरी थी। गौरी ने अपनी बुद्धिमानी और आंतरिक शक्ति से परचासुर का सामना किया, विहान को सुरक्षित रखा, और अब जब वह अपने असली लोक में वापस लौट आई है, तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि वह अपने परिवार को कामिनी के कहर से बचा सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या कामिनी डायन हार मान लेगी गौरी के इस शक्ति के आगे? क्या वह विहान को परछाई लोक में घसीट कर ले जाने में नाकामयाब हो जाएगी? कामिनी की मंशा साफ थी, वह अपने बेटे को परछाई लोक में ले जाकर दफनंस बना देना चाहती थी, ताकि उसका अस्तित्व अमर हो सके। पर अब गौरी उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई है। अगर गौरी ने कामिनी को उसके असली इंसानी रूप में आने से रोक दिया, तो फिर कामिनी का सारा खेल खत्म हो जाएगा, और विहान जो वंशराज है, वह कभी भी अपनी मां को वापस नहीं ला सकेगा। गौरी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वह एक भी चूक करती है तो न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा भविष्य तबाह हो जाएगा। इसलिए वह बिना किसी भय के कामिनी का सामना कर रही है। जहां एक तरफ कामिनी अपनी काली शक्तियों से गौरी को हराने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों और माता रानी के आशीर्वाद से कामिनी की हर चाल को नाकाम कर रही है। विहान, जो अब तक असमंजस में था, धीरे धीरे समझने लगा है कि गौरी के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी मां का सच सामने आने के बाद उसके दिल में उथल पुथल मच गई है, लेकिन फिर भी वह जानता है कि सही और गलत के बीच उसे एक फैसला लेना ही होगा। उसे तय करना होगा कि वह अपने खून के रिश्ते को निभाएगा या फिर उस लड़की के साथ खड़ा होगा जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाई है। गौरी की लड़ाई अब सिर्फ कामिनी से नहीं, बल्कि विहान के दिल में उठती दुविधाओं से भी है। वह जानती है कि अगर विहान ने उसका साथ दिया तो कामिनी को हराना संभव है, लेकिन अगर विहान अपने खून के रिश्ते में फंस गया तो गौरी को अकेले ही यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कामिनी अपने पूरे जोर से गौरी पर वार करती है, लेकिन गौरी का साहस उसे बार बार पीछे धकेल देता है। हर बार जब कामिनी एक नई चाल चलती है, गौरी उसे अपने धैर्य और शक्ति से मात देती है। इसी संघर्ष के दौरान घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे सच समझने लगते हैं कि गौरी साधारण नहीं है, बल्कि वह एक देवी स्वरूप है जिसे ईश्वर ने इस घर की रक्षा के लिए भेजा है। गौरी के भीतर माता रानी का आशीर्वाद है, जो उसे अपराजय बनाता है। लेकिन कामिनी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि अगर इस बार वह हार गई तो फिर उसे दोबारा जन्म लेने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए वह अपनी आखिरी ताकत से गौरी को पराजित करने की कोशिश करती है। विहान इस सबके बीच बार बार खुद को टूटते हुए पाता है। उसका दिल एक तरफ अपनी मां के लिए रोता है और दूसरी तरफ उसे यह भी दिखता है कि उसकी मां ने कितना बड़ा अन्याय किया है। गौरी का साहस, उसकी निस्वार्थता और उसके प्रेम ने विहान के दिल में एक नई भावना जगा दी है। अब वह खुद से सवाल करने लगा है कि सही क्या है और गलत क्या। परछाई लोक से लौटकर गौरी अब किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। वह जानती है कि अगर उसने अब कदम पीछे खींचा तो उसका परिवार, उसका प्रेम और उसका पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कामिनी के हर वार का जवाब देती है। कामिनी को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अब उसकी हार तय है। उसकी काली शक्तियां गौरी के तेज के सामने टिक नहीं पा रही हैं। वह बौखलाहट में और भी खतरनाक चालें चलती है, लेकिन गौरी हर बार उसे मात देती है। आखिरकार जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, तो विहान भी पूरी तरह से गौरी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। वह अपनी मां को रोकने के लिए खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह देखकर कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
विहान का अपनी मां के खिलाफ खड़ा होना इस लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ साबित होता है। अब गौरी अकेली नहीं है, उसके साथ विहान भी है, जो अब समझ चुका है कि उसकी सच्ची जिम्मेदारी क्या है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गौरी और विहान मिलकर कामिनी को हराने में पूरी तरह सफल हो पाएंगे या फिर कामिनी की कोई नई चाल सब कुछ तबाह कर देगी। जादू तेरी नजर के इस सीजन में अब असली युद्ध आरंभ हो चुका है, जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और बलिदान की भी परीक्षा होगी। अब तय होगा कि अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी या नहीं, और क्या गौरी और विहान मिलकर इस कहानी को एक नई शुरुआत दे पाएंगे।